आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से पहले का जितना भी क्वेश्चन है हमने करा दिया है, उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी। सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी, तो हमने एक समबाहु त्रिभुज बनाया एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी। अब ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ए बी बराबर हो गया बीसी भुजा के, ए बी बराबर बीसी बराबर ए सी। आपस में ये तीनों भुजा क्या है, बराबर है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, तो एक समबाहु त्रिभुज ए बीसी है, बीसी भुजा पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है। देखिए बीसी भुजा ये है, तो बीसी भुजा पर एक बिंदु डी स्थित है और ये इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी। तो वही चीज देखिए हमने लिख दिया है, बीडी बराबर 1/3 बीसी। तो हमको प्रूफ क्या करना है, 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले AD स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर AB स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब AD स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे और AB स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक, देखिए यहां पर देखिए लिखा है AD स्क्वायर, AD देखिए यहां पर है। अब AD स्क्वायर कैसे हो सकता है, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो मतलब कि AD स्क्वायर तभी हो पाएगा जब AD हमारा क्या हो, कर्ण हो। ठीक, तभी तो पाइथागोरस प्रमेय लागू हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं ना कि हम इसमें बिंदु A से BC भुजा पर लंब खींच देते हैं। देखिए बिंदु A ये है और BC भुजा ये है, तो BC भुजा पर हम लंब खींच देते हैं। यहां पर बिंदु E लिख लीजिए। ठीक, यहां पर लिख दी रचना। ये समझ में आया कि हमने कैसे पता किया कि इस त्रिभुज में ABC में बिंदु A से BC भुजा पर लंब खींचा जाएगा। ठीक, हमने ऐसे पता लगाया ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर AD स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर AB स्क्वायर लिखा है, तो AD स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा और AB स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। अब AD स्क्वायर का वैल्यू कब निकलेगा, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं ना, तो हमें इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके AD स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई समकोण त्रिभुज बन ही नहीं रहा था, ABC त्रिभुज में कहीं पर समकोण त्रिभुज बन ही नहीं रहा था, और जब समकोण त्रिभुज बन ही नहीं रहा था तो उस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बिंदु A से BC भुजा पर लंब खींच दिए, और जब लंब खींच दिए तो देखिए हमारा 90 अंश का कोण बन गया, और जिस त्रिभुज में 90 अंश का कोण बनता है उस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लागू कर पाएंगे। ठीक, तो वहां से हमारा AD स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो रचना में लिख दीजिए AE देखिए यहां पर है, AE लंब है BC पर, AE लंब BC। और समबाहु त्रिभुज की एक विशेषता है कि अगर समबाहु त्रिभुज में किसी एक बिंदु से लंब खींचा जाता है तो वो दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब समद्विभाजित करता है। तो देखिए बिंदु A से यहां पर लंब खींचा गया है तो ये समद्विभाजित करेगा, मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब BE बराबर EC। ठीक, ये समद्विभाजित कर रहा है तो दो बराबर भागों में बांटेगा, BE और EC दोनों बराबर होंगे। प्रमाण, अब देखिए यहां पर AD स्क्वायर है तो हमको AD स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए AD पहले किस त्रिभुज में आ रहा है, AD देखिए यहां पर है, किस त्रिभुज में आ रहा है, ADE में। तो ट्रायंगल ADE में ये देखिए 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होगी, तो कर्ण इसमें कितना है, AD है, तो AD स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, आधार हमारे इसमें कितना है, DE है, DE लिख दीजिए।
DE स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब हमारा इसमें कितना है, AE है, AE लिख दीजिए, AE स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिए। अब देखिए हमको प्रूफ में ए बी स्क्वायर लाना है, तो ए बी देखिए किस त्रिभुज में आ रहा है, ए बी देखिए यहां पर है, ए बी देखिए कई सारे त्रिभुज में आ रहा है, ए बी सी में भी हमारा ए बी आ रहा है, ए बी डी में भी हमारा ए बी आ रहा है, और ए बी ई में भी हमारा ए बी आ रहा है। तो हमको तीनों त्रिभुज में से कौन से त्रिभुज को उठाना है, इसको ध्यान से समझिएगा। हमको ट्रायंगल ए बी ई को उठाना है। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी ई में हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है, और जब किसी त्रिभुज में 90 अंश का कोण बनता है तो उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लागू कर पाएंगे, तो हमारा वहां से ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन अगर हम ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं तो ए बी सी में हमारा ए बी तो आ रहा है, लेकिन 90 अंश का कोण तो बन ही नहीं रहा है, और जब 90 अंश का कोण बन ही नहीं रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं हो पाएगा, ए बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। ठीक, अगर हम ए बी डी ट्रायंगल को उठाते हैं तो देखिए ए बी डी में भी हमारा 90 अंश का कोण बन ही नहीं रहा है, और जब 90 अंश का कोण बन ही नहीं रहा है तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं हो पाएगा, और जब पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं हो पाएगा तो हमारे ए बी स्क्वायर का वैल्यू तो नहीं निकल पाएगा। ठीक, लेकिन देखिए ट्रायंगल ए बी ई में देखिए कोण ई जो है 90 अंश का है, और जब 90 अंश का कोण है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो पाएगा, और जब पाइथागोरस प्रमेय लागू हो पाएगा तो हमारा ए बी स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। तो ट्रायंगल ए बी ई में 90 है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कट, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, ए ई है, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर हो जाएगा, आधार स्क्वायर ना, आधार में बी ई है, बी ई स्क्वायर, इसको इक्वेशन सेकंड बना दीजिए। ठीक, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, इक्वेशन सेकंड हमारा ये है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम जोड़ दें तो देखिए क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ये सारा जुड़ जाएगा, ए ई स्क्वायर यहां पर भी है, ए स्क्वायर यहां पर भी है, तो 2 ए स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन हमको जो प्रूफ में देखिए क्या करना है, हमको प्रूफ में 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर लाना है। तो हमारा प्रूफ में देखिए कहीं पर ए स्क्वायर तो है ही नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को हटा देंगे। अब ए स्क्वायर यहां पर भी है, ए स्क्वायर यहां पर भी है, तो हम ए स्क्वायर कैसे हटा पाएंगे। तो अगर हम समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा देते हैं तो हमारा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको ए स्क्वायर क्यों हटाना है, क्योंकि ए स्क्वायर हमको देखिए प्रूफ में लाना ही नहीं है ना, तो हम ए स्क्वायर को हटाएंगे। और ए स्क्वायर को कैसे हटाएंगे, जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में घटा देंगे, हमारा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो लिख दीजिए समीकरण 1-2 से समीकरण 1 हमारा कितना है, ए डी स्क्वायर है, तो ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर बराबर डीई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस घटाया जा रहा है ना, दूसरा समीकरण हमारा ये है ना, तो पहला समीकरण तो हमारा ये था पूरा, इसको हमने उतारा, फिर समीकरण 2 है तो 2 समीकरण उसको उतार लीजिए। यहाँ पर देखिए माइनस था, हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस समीकरण 2 हमारा ये है ना, पी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर यहाँ पर ही है, कैंसिल, ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमको जो प्रूव करना है
9AD² बराबर 7AB²। तो देखिए हमारा AD² आ गया है और AB² आ गया है। इसको हमको कुछ नहीं करना है, अब इसको जैसा है वैसा रहने देना है, इसी को सॉल्व करना है। और सॉल्व करके इसको हटा करके AD² के आगे 9 लाना है और AB² के आगे 7 ला देना है। ठीक, अब हमने सोचा आगे कैसे हल किया जाए। AD² माइनस AB², यहां पर DE² माइनस BE² है। अगर हम A² माइनस B² का फॉर्मूला इसमें लगा दें तो क्या होगा, A प्लस B, A माइनस B। ठीक, तो देखिए इसको अगर हम A मान ले, ऊपर देखिए स्क्वायर है, A² माइनस B² का फॉर्मूला बन रहा है A प्लस B, A माइनस B। तो इसमें हमारा A कितना है, DE है, तो DE प्लस A प्लस B होता है ना, तो B हमारा इसमें कितना है, BE है। ब्रैकेट में A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A प्लस B, A माइनस B। तो A हमने इसमें DE माना और B हमने BE माना। A² माइनस B² फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस B, तो DE प्लस BE हो गया। ब्रैकेट में A माइनस B, तो DE माइनस BE लिख दिया। ठीक, अब देखिए इसी इक्वेशन को हम यहां आगे उतार लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए लिखा है DE, तो हम DE का वैल्यू निकालेंगे। अब DE का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको समझिएगा। देखिए यहां से यहां तक BE है, तो BE देखिए यहां से यहां तक है, तो BE बराबर क्या होगा, BD प्लस DE। फिर से अगर हम BD और DE, BD और DE दोनों को जोड़ देंगे, हमारा क्या आएगा, BE आएगा। ठीक, देखिए हमको DE का वैल्यू निकालना है ना, तो यहां से हम DE का वैल्यू निकालेंगे। तो BE यहां पर प्लस BD है, उधर जाएगा माइनस का BD हो जाएगा, माइनस BD बराबर DE। ठीक, तो DE का वैल्यू कितना आया, BE माइनस BD। एक बार फिर समझ लीजिए हमने क्या किया, हमने यहां से DE का वैल्यू निकाला है। कैसे निकाला है इसको समझिएगा। DE देखिए यहां से यहां तक है, तो अगर हम BE को देखें तो BE बराबर BD, BD देखिए यहां से यहां तक है, BD और DE दोनों को जोड़ेंगे हमारा BE आएगा ना, लेकिन हमको वैल्यू चाहिए DE का, तो हमने यहां से DE का वैल्यू निकाला। यहां पर प्लस का BD है, उधर जाएगा माइनस का BD होगा, तो DE बराबर BE माइनस BD। तो हम DE के जगह आप लिखेंगे BE माइनस BD, BE माइनस BD प्लस BE है, BE लिख दीजिए गुड़े। यहां पर देखिए DE लिखा है, DE का वैल्यू कितना आया है, BE माइनस BD, और यहां पर देखिए माइनस है, यहां माइनस लगा दीजिए। ये देखिए DE लिखा है ना, DE का वैल्यू कितना आया है, BE माइनस BD, तो वही चीज हमने यहां पर लिखा है BE माइनस BD, और यहां पर माइनस है, माइनस लगा दिया। यहां पर BE लिखा है, BE लिख दिया। AD² माइनस AB² बराबर BE यहां पर भी है, BE यहां पर भी है, तो 2BE आ जाएगा। माइनस का BD है, माइनस का BD लिख दीजिए। यहां पर देखिए प्लस का BE है और यहां पर माइनस का BE है, तो प्लस का BE माइनस का BE कैंसिल हो जाएगा। ठीक, हमारा बचा क्या, माइनस BD बचा। ठीक, AD² माइनस AB² बराबर, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में यही स्टेप में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए लिखा है 2BE, 2BE का वैल्यू BC होगा। कैसे होगा इसको ध्यान से समझिएगा।
ठीक, यहां पर देखिए 2BE के जगह पर हमने BC लिखा है। ठीक, तो BC बराबर देखिए क्या होगा, BC बराबर, BC देखिए यहां से यहां तक है। ठीक, तो BC बराबर BE प्लस EC होगा। फिर से BC देखिए यहां से यहां तक है। ठीक, BC यहां से यहां तक है ना, BC बराबर BE, BE देखिए यहां पर है, BE और EC, BE और EC दोनों को जोड़ देंगे, हमारा BC आएगा ना, वही चीज हमने यहां पर लिखा है। BC बराबर BE प्लस, अब देखिए रचना में AE लंब BC और BE बराबर EC, तो जितनी BE भुजा की लंबाई है उतनी ही EC भुजा की लंबाई है रचना से। तो BE यहां से यहां तक है, BE और EC दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम EC के जगह पे BE लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इस EC के जगह पे BE लिखेंगे। BC बराबर BE यहां पर भी है, BE यहां पर भी है, तो हम लिख देंगे 2BE। अब बताइए 2BE का वैल्यू कितना आया, BC, तो हम 2BE के जगह पे BC लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसलिए हम 2BE के जगह पे हमने BC लिख दिया, क्योंकि 2BE का वैल्यू देखिए हमारा BC आया है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहां पर देखिए 2BE लिखा है, 2BE का वैल्यू हमने आपको बता दिया BC होगा। ठीक, हमने यहां पर BC लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, BC बराबर क्या होगा, BC देखिए यहां से यहां तक है। ठीक, BC यहां से यहां तक है ना, अगर हम BE और EC, BE और EC दोनों को जोड़ देंगे तो बताइए हमारा BC आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। BE और EC दोनों जोड़ दीजिए, हमारा BC आ जाएगा। इतना समझ में आया। ठीक, तो वही चीज देखिए हमने यहां पर लिखा, तो BC बराबर BE प्लस। अब देखिए हमने जो रचना किया था, हमने आपको बताया था कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसमें अगर हम लंब खींचते हैं तो वो समद्विभाजित करता है जिस रेखा पर पड़ता है। तो देखिए ये लंब खींचा गया है, तो BC भुजा पर लंब खींचा गया है, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, BE बराबर EC होगा। वही चीज देखिए हमने यहां पर लिखा है, BE बराबर EC। ठीक, तो हमने क्या किया, इस EC के जगह पे, EC बराबर कितना है, BE है, तो हम इस EC के जगह पे BE लिख दिए। ठीक, तो देखिए BC बराबर BE प्लस BE आ गया, BE और BE जोड़ देंगे, हमारा 2BE आएगा, और 2BE किसके बराबर है, BC के। तो इसलिए हमने इस 2BE के जगह पे हमने BC लिख दिया, इस 2BE के जगह पे हमने BC लिख दिया। ठीक है, माइनस, और यहां पर देखिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से अगर समझ लेंगे तो क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए हम इस स्टेप को बार बार आपको बता रहे हैं। ठीक, यहां पर देखिए लिखा BD, BD किसके बराबर है, BD बराबर 1/3 BC है, तो हम इस BD के जगह पे 1/3 BC लिखेंगे, गुणे, यहां पर माइनस है, माइनस लगा दीजिए। यहां पर लिखा है BD, BD किसके बराबर है, 1/3 BC के, 1/3 BC लिख दीजिए। AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर, हर बराबर कर दीजिए, 3 का गुणा 1 में कराएंगे, 3 1 कम 3, 3 का गुणा BC में कराएंगे 3 BC, माइनस यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा 1 में कराएंगे हमारा 1 ही आएगा, BC है, BC लिख दीजिए, गुणे माइनस 1/3 BC है, माइनस 1/3 BC लिख दिया हमने। AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर 3 BC में से 1 BC घटा दीजिए, तो 2BC/3 गुणे माइनस 1/3 BC। AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर 2 का गुणा 1 में कराएंगे, 2 1 कम 2 आ जाएगा, यहां पर लिख दीजिए 2, और यहां पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, BC का मल्टीप्लाई BC में कराएंगे, BC स्क्वायर बटे 3 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 3 9 आ जाएगा। ठीक,
अब यहां पर एक पॉइंट और ध्यान से समझिएगा, -2। अब देखिए यहां पर लिखा है BC, तो क्या हम BC के जगह पे AB लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए BC जो बराबर है AC के और AB के, तो हम BC के जगह पे AB लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए ये जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। तो हम इस BC के जगह पे, इस BC के जगह पे AB लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो हम इस BC के जगह पे AB लिखेंगे, यहां पर लिख दीजिए AB, BC के जगह पे लिख दीजिए AB। AB ऊपर स्क्वायर लगा है, ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, बटे 9 है 9 लिख दीजिए। एक बार फिर से BC के जगह पे AB कैसे आया, समझ में आया? इसलिए आया ना क्योंकि देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। तो BC लिखा है तो BC बराबर किसके है? AC के और AB के। तो हमने क्या किया, इस BC के जगह पे AB लिख दिया, तो हमने यहाँ पर AB लिख दिया। क्या हम BC के जगह पे AC लिख सकते थे कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते थे। BC के जगह पे AC लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा। क्योंकि इसलिए नहीं लिखा ना, क्योंकि देखिए BC की जगह पे अगर हम AC लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा AC, तो देखिए हमारा ADAB आ गया है। अब हम AC अगर ला देंगे तो हमारा कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है उसमें AC थोड़ी ना हमारा कहीं आया है। इसलिए हमने इस BC के जगह पे AB लिखा। अब देखिए यहाँ पर भी AB है, यहाँ पर भी AB है, तो हमारा जुड़ जाएगा या घट जाएगा पक्षांतर करने के बाद। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 9 जो है भाग कर रहा है ना, उधर जाए गुणा कर देगा, तो 9AD² -9 AB² आ जाएगा। 9 इधर भाग कर रहा है ना, उधर जाए गुणा कर देगा, तो गुणा कर दिया यहाँ पर, बराबर -2AB²। अब देखिए माइनस का 9AB² है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 9AD² बराबर -2AB²। और यहां पर माइनस का 9AB² है, यहां पर प्लस का 9AB² हो जाएगा। पक्षांतर करने के बाद 9AD² बराबर 9 में से 2 जाएगा, हमारा जाएगा 7, 7AB²। प्रूफ हो गया हमारा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो बड़े मार्क्स में ही आएगा। ठीक। 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। और जो स्टेप समझ में नहीं आया होगा उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन 15 कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।